आज शो शुरू करने से पहले मैं भारत की बेटी पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि भारत इस बार तुम्हारा संपूर्ण नाश करने वाला है। भाग सको तो भाग लो, चाहे बंकर में छिपो या फिर मुनीर सेना की गोद में जाकर छिप जाओ, इस बार बच नहीं पाओगे। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकर्स तक भी मेरा ये पैगाम पहुंचे तो सुन लो। जो झूठ की पोटली तुम लोग फैला रहे हो ना इधर गिधर, वो उसका हिसाब बस होने ही वाला है। चोरी से वीएनपी के जरिए एक्स पर भारत विरोधी पोस्ट कर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करना, ये सब बंद कर दो। अपने बदहाल मुल्क की हकीकत जानो, वो दिखाओ, हद में रहो। इसी में तुम लोगों की भलाई है। और अब बहुत हुआ, तुम्हारे आतंक के अड्डे ना बच पाएंगे। भारतीय फौज आ रही है और 3 तरफ से हम मारेंगे, तो आखिर कहां भागोगे? अफगानिस्तान की तरफ जाओगे तो टीटीपी वाले मार डालेंगे, बलूचिस्तान जाओगे तो बीएलए कूट देगा। अभी भी वक्त है, फ्लाइट पकड़ो, दुबई या फिर लंदन भाग जाओ, जो कि पहले से बहुत से लोगों ने कर लिया है, अपनी फैमिली को भेज दिया है। जैसे तुमने अपने परिवार वालों को भेजा भारतीय फौज के डर से, पाकिस्तान से पहले ही निकाल दिया, वैसे ही तुम भी निकल लो, नहीं तो भारतीय सेना वो हाल करेगी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। और हाँ, जिस चीन की शय पर शेखी दिखा रहे हो ना, वो चीन भी काम नहीं आने वाला। तुम सिंधु नदी में भारतीयों का खून बहाने वाली गीदड़ भभकी दोगे, परमाणु बम वाली धमकी दोगे, तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो, कहां से आएंगे, कहां हमला करेंगे, तुम लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। और हाँ, हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, पहलगाम का बदला आतंकियों के खून से हर कीमत पर चुकाना ही पड़ेगा। जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। के लिए इस पर बात करेंगे, मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। मेजर जनरल बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद फौज का हिस्सा रहे हैं, आपने भी अलग अलग सिचुएशन देखी है, उनका सामना किया है और दुश्मन को कई बार सबक सिखाया है। मुझे बताइए, अगर जंग के हालात अभी खड़े हुए हैं और इन जंग के हालात में पाकिस्तान के खुद के एक्सपर्ट और पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि हुसैन जावेद, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? जी मैम, आपने इंट्रो इतना खौफनाक इंट्रो दिए कि मेरे घर की लाइट चलेगी, इसलिए मैं आपसे माजरत खाऊं, लाइट अभी आ जाएगी। अरे क्या इतना गरज गई क्या मैं कि लाइट चली गई? मोमबत्ती जला लीजिए। नहीं, आपका इंट्रो ही ऐसा था कि ऑब्वियसली मैं अब क्या कह सकता हूँ। आप ये तो नहीं कह रहे ना कि आप डर गए? आप मत डरिए, आप मत डरिएगा। डरेंगे वो दहशतगर्द जिन्होंने दहशत फैलाई है या फिर जो उलझुल बयान दे रहे हैं। आप तो पत्रकार हैं ना। देखें, आपके होते हुए हमें किसी किस्म के डरने की जरूरत नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ जितना बेबाकी से अभी अपने लाइट जाने की बात कही है, उतनी बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब भी देंगे। और मैं तो अब आपसे ही बात करना चाहूंगी, ये बड़ा दिलचस्प सा हुआ है कि यहाँ इंट्रो हुआ, वहां आपकी लाइट चली गई, तो अब तो मैं बात कर लेती हूँ पहले आपसे ही। बंसल सर से मैं बाद में सवाल पूछूंगी। हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान जो कि बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, खून बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान से जुड़ने वाले जो एक्सपर्ट हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जिन्हें दशकों का अनुभव है और खुद सेना में रहने वाले जो अधिकारी हैं, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के पल्ले कुछ है नहीं, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। वो कह रहे हैं फाइटर जेट खड़े हुए हैं, जंग उनमें लग गया है। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज है, गाड़ियों में फ्यूल तक डलाया नहीं जा रहा है, वो गाड़ियां यूं ही खड़ी हैं। वो कह रहे हैं हथियार जो चीन से आए थे वो धूल फांक रहे हैं। सेना तो प्रैक्टिस करती रहती है ना, सेना का एक बड़ा बजट होता है, बड़ा फंड होता है, क्या पाकिस्तान में नहीं है क्या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और बंसल साहब को भी सलाम। देखें, बात यह है कि यही तो आपकी असेसमेंट है, यही तो आपके मीडिया की, आपकी फौज की असेसमेंट है कि हमेशा हमारे पाकिस्तानी पत्रकार और एक्सपर्ट का मैंने रेफरेंस दिया है, आप ही के यहाँ से जुड़ते हैं, वो बताते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि यही तो रॉन्ग असेसमेंट है जो इस तरह हमारे बारे में की जाती है और बाद में फिर आपको सरप्राइज मिलता है। तो बहरहाल